जॉन कीट्स की एक पोयम जिसका जॉनर जो है वो बैलेड है। आज हम उसकी बात करेंगे, ला बैलेड एम सेंस मर्सी। कीट्स ने बैलेड लिखा है। और बैलेड जैसे कि आप जानते हो उसमें कोई स्टोरी क्रिएट की जाती है, कोई स्टोरी बताता है, पोइट हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, जिसमें कोई पुरानी कोई कहानी होती है और वो बताई जाए, और मोस्टली 4 लाइन स्टेंजास में लिखा जाता है। तो कुछ वही सारी चीजें आपको ला बैलेड एम सेंस मर्सी में देखने को मिलेंगी। ये पोएम है, इसका मतलब होता है ला बेला डेम सेंस मर्सी। अगर इसे इंग्लिश में अगर इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है ला बेला डेम सेंस मर्सी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। एक सुंदर लेडी जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ऐसा क्या हो गया था, कौन सी कहानी इसमें चलेगी, उसकी बात करेंगे, और कितना ऑटोबायोग्राफिकल टच जॉन कीट्स ने इसके अंदर दिखाया। तो इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि एक नाइट एट आर्म्स है, मतलब शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा है। तो एक वैरियर, एक योद्धा दिखाया गया जो पूरे अपने ऐसी कवच वच लगा करके, पूरा जो तरीका योद्धा का होता है ना, उसने सारे वे ही कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो अकेला भटक रहा है। मौसम बहुत ठंडा है, बड़ी अलग से हवा चल रही है, तो वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वो ऐसे पहाड़ी इलाके पे अकेला है। उसे देख करके एक फार्मर है, वो उससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई आप ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या बात है, यहाँ सारे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, ना कोई जानवर ना पक्षी ना कोई, इतनी ठंड हो रही है, इतनी परेशानी है, तुम क्यों भटक रहे हो। उससे वो क्वेश्चन पूछेगा 3 स्टेंजे में। और लास्ट के जो मतलब टोटल 12 स्टेंजाज है, जो लास्ट के 9 स्टेंजा उसमें आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे इसमें। तो 3 स्टेंजे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा नाइट एट आर्म्स से। तो नाइट एट आर्म्स जो है, उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है एक फार्मर। और वो जो क्वेश्चन पुटअप करेगा उससे बताए, फिर वो बताएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। जैसा उसके साथ हो गया नाइट एट आर्म्स में, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो जॉन कीट्स का ही एक रूप है, मतलब जॉन कीट्स अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच उसके अंदर डाल रहा है। फिलहाल तो बात कर लेते 3 क्वेश्चंस, 3 स्टेंजा, जिसमें फार्मर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है नाइट एट आर्म से। जब ये 3 स्टेंजे पूरे हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि उसका आंसर किस तरीके से देगा नाइट एट आर्म्स। तो 2 पर्सन आर ओवर हेयर। यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक तरफ नाइट एट आर्म्स है, एक तरफ एक फार्मर है। फार्मर तो खैर जॉन किट्स ने ऐसे ही बना लिया कि वो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था, तो उसने क्वेश्चन पुटअप करा। फिर वो एक कहानी सुनाएगा, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बार की बात थी, मैं वहां जा रहा था, ये हो गया वो हो गया। वो बाद में बताएगा। जो जो वो कहानी बताएगा, तो ये रूप धारण कर लेगी पोइम बैलेट का। फिलहाल 4 4 लाइन स्टेंजास तो इसमें दिखाई दे ही रहे हैं। और ये लाइन स्टार्ट होती है, फार्मर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो अब आप थोड़ा सा माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो कि एक बहुत ही सुनसान कोई पहाड़ी इलाका है। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने पूरे ऐसे कपड़े, जो एक योद्धा के कपड़े होते हैं, वे सब पहने हुए हैं। उसके माथे पे पसीना है, चेहरा उसका पीला सा पड़ रहा है, और मतलब टेंशन सी में है बहुत ज्यादा है, और वो खड़ा हुआ है। और ऐसा मौसम है, वहां पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, सब कुछ, और कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई जानवर बाहर नहीं है, पक्षी नहीं है, कुछ नहीं है। और वो अकेला वहां खड़ा है। उसे एक किसान मिल जाता है, वो किसान उससे ये पूछता है, अब देखो क्या कह रहा है। ओ व्हाट कैन एल दी। ये वाला स्टेंजा भी ठीक है इसका, क्योंकि रिपीट होता है कई बार, तो हमें पता होना चाहिए। कह रहा व्हाट कैन एल दी, तुझे क्या चीज एल कर रही है। एल माने होता है दुख देना, पीड़ा देना, परेशान करना। दी यहाँ पर आया है नाइट एट आर्म्स के लिए, क्योंकि कोमा लगा दिया। हे नाइट एट आर्म्स। तो केस अब केस इन अपोजिशन जब हम सिंपल सेंटेंस करते हैं, सिंथेसिस में सिंपल होते हैं ना, तो कोमा लगाएगा, राम कोमा माई फ्रेंड, और किल्ड दैट पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना उसमें, तो वो कोमा। तो अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन, तो कोमा लगा दिया। ओ व्हाट कैन एल दी, तुझे क्या परेशानी है, ऐसे पूछ रहा है वो, क्वेश्चन उसे देख करके कह रहा है, अरे तुम्हें क्या दुख है। हे नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, मतलब शस्त्रों के साथ था, पूरे पूरे कपड़े उपड़े और पूरा सारे शस्त्र उस पे थे, मतलब जैसे एक योद्धा के होते हैं। हे नाइट एट आर्म्स, तुझे क्या परेशानी है। एलोन अकेले, और पेलली पीले, मतलब तुम, चेहरा तुम्हारा पीला, बिल्कुल अकेले, यहाँ पे लॉइटरिंग कर रहे हो तुम। तो व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम अकेले और पीला तुम्हारा चेहरा हो रहा है। लोएट्री माने घूमना होता है, भटकना। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्या दिक्कत है। देखो पेलली जो ये वर्ड जब आता है ना, तो ये मुझे भी एकदम वही दिमाग में लाता है कि मुझे इसे देख करके जॉन किट्स याद आ जाता है, पीला पड़ना। पीला वही टीबी की बीमारी। तो वो जॉन किट्स भी जान के इस वर्ड को, देखो वहां भी लाया था, नाइटिंगेल में भी, और यहाँ पे भी लाया है। अकेले और पीले पढ़ के तुम यहाँ पर क्यों लॉइटरिंग कर रहे हो, मतलब क्या तुम्हें परेशानी है। दस, और वो बता रहा है, दस सेज हैज विदर्ड। सेज होती है घास, घास भी विदर्ड हो गई। मतलब इतनी ठंड पड़ रही है कि घास भी मुरझा चुकी है। फ्रॉम द लेक, झील में जो घास है ना, वो भी विदर्ड हो गई। एंड नो बर्ड सिंग, और पक्षी भी गाना नहीं गा रहे हैं।
मतलब कहीं पक्षी के चहचहाने की आवाज नहीं है। जो सेज होती है, जो पानी की घास होती है, वो भी लेक से विदर्ड हो चुकी है। मतलब घास भी सूख गई, इतनी ठंड पड़ रही है, कोई पक्षी बाहर नहीं निकल रहा है। तुम क्यों यहाँ भटक रहे हो, आखिर क्या परेशानी है, मुझे ये बताओ, ये कहता है। वो व्हाट कैन यील्ड रिपीट कर रहा है। ये रेफ्रेन होता है। रेफ्रेन का मतलब होता है ना, जब स्टेंजे या लाइंस रिपीट होती है। वो व्हाट कैन यील्ड द नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है। इतने हैगर्ड और इतने वो बिगोन लग रहे हो तुम। हैगर्ड होता है बिल्कुल हताश, बहुत ज्यादा थकान से भरे हुए। सो हैगर्ड, इतने थके हुए, हताश। सो वो माने दुख होता है। वो बिगोन, दुख में गए हुए, मतलब इतने दुखी। बिगोन से होता है जो चला गया किस चीज में, वो माने दुख में। तुम इतने दुख में गए हुए, मतलब इतने दुखी और इतने हैगर्ड दिखाई दे रहे हो, आखिर क्या परेशानी है। इतने हैगर्ड मतलब इतने थकान से भरे हुए और इतना दुख से भरे हुए तुम दिखाई दे रहे हो, हे नाइट एट आर्म्स। तुम्हें क्या चीज खाई जा रही है, मतलब क्या परेशानी है। द स्क्वेरल जो है, स्क्वेरल होती है गिलहरी, उसने भी अपनी ग्रेनरी को भर लिया है। वो जो गिलहरी होती है ना, ग्रेनरी होता है उसका अन्न भंडार। तो मतलब उसने भी जो उसका अन्न भंडार है, गिलहरी, क्योंकि गिलहरी घूमती रहती रहे, वो भी नहीं दिखाई दे रही। वो भी अपना सब कुछ, उसने भी अपना अन्न भंडार भर लिया है। और हार्वेस्ट भी डन हो गई है। हार्वेस्ट होती है खड़ी हुई फसल जो होती है, वे भी किसानों ने काट कूट के वे भी चले गए। ना अब हार्वेस्ट है यहाँ पर, ना स्क्वेरल जो है वो भी उस पर ग्रेनरी भर ली है। सब कोई पक्षी, इंसान या जानवर, सब सब अपने अपने घरों में है, ठंड है, परेशान। तुम अकेले क्या कर रहे हो, तो कैसे भटक रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। दो क्वेश्चन पुटअप करे, दो स्टेंजे में, मतलब उसने पूछा फार्मर ने क्वेश्चन किससे, नाइट एट आर्म से। तीसरे ने भी पूछ रहा, तीसरा स्टेंजा ये इंपोर्टेंट है इसका। शुरू में मेटाफर आ जाता है, आई सी ए लिली, मुझे लिली दिखाई देता है तेरी ब्रो पर। ब्रो माने माथे, तुम्हारे माथे पे लिली दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हारा चेहरा लिली की तरह है, उसे बोलना ये था। तो योर ब्रो इज लाइक लिली। लिली होता है कुमुदनी का फूल, जो व्हाइट से कलर का हो जाता है। तो वो कह रहा है लिली की तरह है, मतलब सफेद पड़ रहा है तुम्हारा जो चेहरा है, माथा है, जो आगे का चेहरा जो है ना, वो लिली की तरह है। आई सी, मुझे लिली दिखाई देता है तुम्हारे चेहरे पे। इसका मतलब व्हाइट हो रहा है तुम्हारा चेहरा। इसको मतलब खून खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे पीला सा पड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं ऐसे। विद एंग्यूस मोस्ट एंड फीवर्डी, आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, तुम्हारी ब्रो पे मुझे लिली दिखाई देता है। एंग्यूस माने चिंता की, मोइस्चर होते हैं बूंदे, जैसे चिंता के कुछ बूंदे सी दिखाई दे रही है। फीवर की ड्यू दिखाई दे रही है, जैसे बीमार होता है ना उसकी ओस। मतलब तुम्हारे चेहरे पे पसीना सा, जैसे कोई बीमार हो, मोइस्चर। एंग्यूस माने चिंता सी, बीमार से, ऐसे दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे पे, क्या चिंता है तुम्हें। एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारी जो चीक है ना, एक फेडिंग रोज की तरह है। ये भी मेटाफर है, मतलब चीक की तुलना कर दी फेडिंग रोज से। भाई तुम्हारे जो चीक है ना, वो रोज तो है गुलाब, और गुलाब भी फेड होता हुआ, इसका मतलब वो कभी तुम्हारा जो चीक है वो रेड होंगे, लेकिन अब वो फेडिंग रोज की दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कोई टेंशन है, परेशानी में हो, तुम्हारा चेहरा सफेद होता जा रहा है, और कुछ पसीने की या बूंदे है जो दिखाई दे रही है, चिंता की कोई बूंदे तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है। चीक्स जो है वो फेडिंग रोज की तरह हो रहे हैं, बिल्कुल मुरझाते हुए, फास्ट विदर्ड हो रहे हैं, तेजी से। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई गुलाब होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी मुरझा रहा हो, मतलब व्हाइटनेस सी होती जा रही है तुम्हारे चेहरे पर। ये तीन स्टेंजे थे जिसपे फार्मर ने एक ही टोन यूज कर रहा है कि भाई आखिरकार क्या चीज है जो तुम्हें सताए जा रही है। जब बार बार पूछेगा तो अब अपनी जुबान खोल देगा नाइट एट आर्म्स, और वो अब आंसर देगा इसके बाद में, और एक कहानी बताएगा। और जैसी कहानी बताएगा, इसीलिए ये पोयम बैलेड बन जाएगी। तो वो बैलेड में अब बताएगा कि क्या हुआ था। जैसे कोई बताए ना, कोई आपसे पूछे भाई क्या बात है, ऐसे कैसे परेशान है, क्या तुम एकदम बताओ, भाई एक बार की बात थी, ऐसे हुआ मेरे साथ। या एक बार की क्या है, तो अब की बात है ना, कह रहा है कि मैं जा रहा था, मुझे एक लेडी मिली, उसने ऐसे करा वैसे करा, तब बताएगा। और वो लेडी एक तरीके से ये बताना चाहेगा वो फैनी ब्राउन है, और जो ये नाइट एट आर्म्स है ये खुद जॉन कीट्स है। आपको लगेगा कि जैसे उसने ये धोखेबाज उस परी की बात करेगा, वो उसने नाइटिंगेल में भी जिक्र करा था। फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम टू डू सो, डिसीविंग एल्फ। उसने भी कहा था नाइटिंगेल में, जॉन कीट्स ने, कि फैंसी जो है ना, वो इतने अच्छे तरीके से चीट नहीं कर सकती जैसे कि वो फेमस है, और वो भी एक धोखेबाज परी की तरह है। तो धोखेबाज परी, यहाँ परी के बारे में बात आएगी। अब वो बोल रहा है, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मैं एक लेडी से मिला था। सीधी कहानी बता रहा है, देखो अब उसकी कहानी सुन लो आप इजीली, बिल्कुल आराम से। कह रहा है कि भाई मैं एक लेडी से मिला था चारागाह में, मीट्स माने मीडो, चारागाह में मुझे एक लेडी मिली, फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी।
फेरी चाइल्ड, बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे परी की बच्ची हो, मतलब परी की तरह लगती थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, लंबे लंबे उसके हेयर थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। हल्के मतलब वजन में नहीं है, मतलब एक्टिव से पैर थे, बिल्कुल ऐसे चलती थी वो। एंड हर आईज वर वाइट, और उसकी आंखें जंगली थी, मतलब उसकी आंखें, उसके चाल, उसके हेयर, उसका फेस सब बेहतरीन थे। और वो एक फेरी की तरह लगती थी। मुझे एक ऐसी लेडी मिली चारागाह में, ये बात थी। तो फैनी ब्राउन की सुंदरता, वो भी सुंदर थी बहुत ज्यादा, वो बता रहा है। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने एक गार्लैंड बनाई, माला, फूलों की माला होती है, उसके सर के लिए। सर में फूलों की माला मतलब गजरा कह रहा है वो, एक तरीके से मैंने एक गजरा बनाया। बनाया कैसे भाई, वो जंगल में था तो मैंने फूल तोड़ के एक गजरा बना दिया उसके लिए। एंड ब्रेसलेट टू, और ब्रेसलेट भी, ये भी उसके नहीं, सोने के, ये भी फूलों के ब्रेसलेट बनाए। एंड फ्रेग्नेंट जॉन, और एक फ्रेग्नेंट मैंने खुशबूदार जॉन, यहाँ तगड़ी के लिए आता है। और एक फूलों की तकड़ी, मतलब ये मैंने उसके लिए बनाए, मतलब उसके लिए जूड़ा में वो लगाने के लिए। आई मेड ए गार्लैंड, गजरा बनाया, ब्रेसलेट बनाया, फ्रेग्नेंट जोन बनाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मेरी तरफ को ऐसे देखा जैसे वो मुझसे लव करती हो। एंड मेड, और बनाई उसने, बड़ी मीठी, मौन माने करहाना, मतलब वो करहाई मेरी तरफ को देख के, इट मीन्स मतलब उसने लव को एक्सेप्ट करा। तो वो था, वो मुझे मिली और मैंने उसके लिए ये गिफ्ट करे, और उसने मुझे लव शो करा ऐसे। आई सेट हर, मैंने उसे सेट ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने स्टीड, यहाँ घोड़े के लिए है। पेसिंग से मतलब है तेज गति से चलने वाला, तो मैंने उसे सेट कर दिया घोड़े के ऊपर, मतलब मैंने उसे घोड़े पे बिठा दिया। मैंने अपने घोड़े पे उसे बिठाया। तो वो मुझे मिल गई, परेशान थी, अकेली थी, मैंने उसे घोड़े पे बिठा लिया। एंड नथिंग एज सो ऑल डे लॉन्ग, और नथिंग एज सो, मैंने कुछ नहीं देखा पूरे दिन। एंड नथिंग एज सो ऑल डे फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय किसके, साइड लॉन्ग एक तरफ को वो झुक जाया करती थी, जैसे घोड़े पे आगे बैठ गई तो वो कभी इधर को झुक जाया करती थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और एक परियों वाला गाना गा रही थी, जो मुझे समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन वो गाना गा रही थी और वो झुक जाती थी एक तरफ को। मैंने उसे आगे बिठाया और मैं उसे लेके चल दिया। तो वो मुझे मिली, उसने लव शो करा, वो मेरी तरफ को ऐसे देख रही थी। तो ये सारी बात मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है किड्स कि मुझे एक अननोन लेडी मिली, उसने मुझे लव शो करा कि भाई वो मुझे लव करती है। मैंने उसे घोड़े पे बिठाया और मैं उसे चल दिया लेकर के। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, उसने सी फाउंड मी, फाउंड माने पाना होता है, तो मुझे रूट्स फाउंड करे, फाइंड मतलब वो लेके आई मेरे लिए। रूट्स माने जड़ें होती है, रेलिश माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मीठी। मीठी जड़ें किस चीज की हो सकती है, कंदमूल होते हैं जो, जैसे जड़ें उखाड़ लो तो जैसे हम गाजर खाते हैं इस तरीके से। तो उसने मुझे कुछ ऐसे कंदमूल ला के दिए। हनी वाइल्ड, उसने मुझे वो हनी ला के दिया, जंगली शहद दिया ला करके। मतलब मैंने तो उसे देखो फ्रेगनेंट ये फूलों के ये बनाए, अब वो थोड़ी परी की तरह ऐसी थी, उसने मुझे कुछ ऐसे मधुर में मतलब कंदमूल दिए खाने के लिए, हनी, शहद दिया जंगली। और मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू जो होता है ना, ये पूछ लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मन्ना ड्यू का मतलब क्या है। ये एक तरीके से जो देवी देवताओं का अमृत, जिसे हम कहते हैं ना अमृत, तो वो पेय पदार्थ होता है, बिवरेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। उसने मुझे मन्ना ड्यू दिया। एंड श्योर, और निश्चित रूप से, पक्का तो मैं हूं नहीं लेकिन फिर भी पूरी श्योरिटी से, लैंग्वेज स्ट्रेंज, अजीब सी भाषा में उसने कहा, आई लव दी ट्रूथ, मैं तुमसे सच्चा लव करती हूँ, ऐसी लाइन, पक्का श्योर हूं शायद उसने मुझसे ऐसा कहा। ये बात वो उस फार्मर को बता रहा है। और अब आगे बोल रहा है, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वो मुझे अपने एल्फिन, एल्फ माने डिसीविंग एल्फ वर्ड आया था ना, परियों वाली, ग्रोट माने यहाँ पर गुफा है, वो मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई, मतलब वो परी थी एक और मुझे अपनी गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहां जाने के बाद सी वेप्ट, वो रोने लगी। एंड साई माने आहें भरना, फुल सोर, पूरे दुख के साथ वो आहें भरने लगी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, मैंने वहां पर उसकी वाइल्ड आईज को सट कर दिया, बंद कर दिया। विद किसेस फॉर, किस करी, और उसकी जो आईज थी उन्हें सट कर दिया, तो मैं उसके साथ वहां पर था। एंड देयर सी लल मी एज लीप, और वहां पर उसने मुझे ललिंग करना, लोरी देना होता है, जैसे उन्होंने गाना गाया होगा लोरी देना, वही है, वो गाना गा करके मुझे एज लीप कर दिया, मतलब मुझे सुला दिया, मतलब मैं सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड
और फिर मैंने सपना देखा। अब इसके सपने की भी बात सुन लो। वो कह रहा है कि उसने मुझे सुला दिया, तो यहां तक तो सब कुछ बात ठीक थी, मैं सो गया। अब जब मैं उठा, जब बताएगा, अभी तो सपना देखा। कह रहा है कि उसने मुझे सुला दिया और मैंने सपना देखा। क्या देखा? वो बिटाइड, वो माने दुख। बिटाइड, टाइड जो होता है ना, ज्वार भाटा होता है, दुख का ज्वार भाटा, मतलब बहुत एक दुखी, बड़ा दुख की चीज देखी। क्या? दुख से भरा हुआ। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, ये मेरा लेटेस्ट ड्रीम है जो मैंने कभी देखा था। लेटेस्ट माने सबसे बाद वाला सपना, मतलब सबसे बाद में मैंने यही सपना देखा। इसका मतलब उसके बाद में सोया ही नहीं हूं। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी वाले क्षेत्र पर, मेरा ये लेटेस्ट ड्रीम था जो मैंने देखा था। तो मैंने सपना देखा, और क्या देखा भी सपने में बताएगा। ये वाला स्टेंजा भी ठीक है इसका। आई सो पेल किंग्स, मैंने पीले, ये पीला वर्ड छोड़ता नहीं है। पेल, मैंने पीले राजा देखे, प्रिंसेस देखे। मैंने सपने में कुछ राजा राजकुमार देखे जो पीले, पीला रंग मौत का भी होता है, येलो कलर, तो मैंने वे देखे। पेल वॉरियर्स देखे, पीले योद्धा देखे। डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब मौत की तरह पीले थे। तो मुझे कुछ ऐसे योद्धा राजा ये दिखाई दिए। दे क्राइड, वे सारे योद्धा राजा प्रिंस सब चिल्ला रहे थे, ला बैला डेम सेंस मर्सी, वो नाम आ गया, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, जो वो लेडी है उसके लिए दी हैथ इन थ्रेल, इस लेडी ने, दी माने तुम्हें, हैथ माने रख लिया है, थ्रेल माने दासता में, दास स्लेवरी, इसने तुम्हें दास बना लिया है। वे सारे चीख चीख के मुझसे ये कह रहे थे कि सुंदर लेडी ने, जो मर्सीलेस है, तुम्हें भी दास बना लिया, ना तुम भी इसके गुलाम बन गए। ऐसा वो मुझे सपने में कह रहे थे। मैंने सपना देखा और सपने में मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई दिए जो मुझसे कह रहे थे कि इस लेडी ने तुझे भी दास बना दिया। आई सो, मैंने क्या देखा, देयर, मैंने उनके स्टार्ड लिप्स देखे, होठ देखे उनके, उन व्यक्तियों के, किनके? किंग, प्रिंस, और जो वे वेरर योद्धा थे ना, जो पीले पीले से दिखाई दे रहे थे, मौत की तरह पीले थे। तो ऐसे दिख रहे थे जैसे मरे हुए कोई चीज आ रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है सपने में। मैंने देखा उनके स्टार्ड माने फटे हुए, मतलब स्टार माने भूखा मरना होता है वैसे, तो मतलब जैसे भूख से तड़पते हैं ना, इस तरीके के होठ उनके, ग्लूम माने अंधेरे में मैंने उनके वे लिप्स देखे, फटे हुए से एक तरीके से, विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, वे हॉरिड वार्निंग मतलब एक भयंकर वार्निंग, चेतावनी दे रहे थे। गैप वाइड, उनके लिप्स में गैप था, वाइड मतलब मुंह खोल खोल के कुछ चेतावनी सी मुझे दे रहे थे ऐसे। आप इमेजिनेशन करो, मतलब ऐसे खोल खोल के मुंह और वार्निंग दे रहे थे। एंड आई अवोक, मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। उससे कह रहा है किसान से, तुम बार बार पूछ रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो, सब कुछ ऐसा हो गया, ठंड पड़ रही है, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तीन स्टेंजे में तो उससे बोलता रहा, इसने जवाब दिया। ऐसे ऐसे एक लेडी मिली, उसके साथ वहां गया, वो मुझे ऐसे देख रही थी, वो मुझे लव करी, मैंने उसे ये दिया, उसने मुझे ये दिया, फिर वो मुझे गुफा में ले गई और मैं सो गया। सोने के बाद मैंने देखा कुछ ऐसे योद्धा राजा और राजकुमार थे जो पीले से थे, बिल्कुल जैसे मौत, कंकाल हो, इस तरीके से थे। और उनके चेहरे जो थे वो मुंह फटे हुए थे, लिप्स, और ऐसे कर रहे थे जैसे वे मुझे चेतावनी सी दे रहे थे। एंड आई अवॉक, और मैं जाग गया। आई फाउंड मी, एंड फाउंड मी हेयर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। जब मैं जागा ना, तो वे सब चीज गायब हो गई, ना वो गुफा थी, ना वो लेडी थी, कोई भी मुझे मिला नहीं, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी की तरफ मैंने अपने आप को पाया, जहां खड़ा हूं। फिर मैंने अपने आप को यहाँ पाया। कहता है एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, जैसे कहते हैं दैट्स वाई, और यही कारण है, आई सोजन हेयर, सोजन माने स्टे करना, ठहरना, मैं यहाँ ठहर गया, भाई यही कारण है कि मैं यहाँ हूं, यहीं ठहर गया। एलोन, अकेला हूं। पेलली लॉइटरिंग, यही बात पूछी थी ना उसने, एलोन एंड पेलली, पीला चेहरा होकर के लॉइटरिंग कर रहा हूँ, यहीं भटक रहा हूँ। दो यद्यपि, जो सेज तुम कह रहे थे ना, हालांकि ये जो घास है पानी की विदर्ड हो गई है लेक से, एंड कोई बर्ड गीत नहीं गा रही है, और मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपना को यहीं पाया जब से मैं यहीं ठहर गया। तो यही लाइन उसने बोली थी, वो उसी का जवाब दे दिया। तो यहां तक ये था, तो उसने बता दी पूरी कहानी कि भाई क्या कारण था ऐसा, और मैं क्यों इस तरीके से, मतलब मैं जाग गया, और वो मुझे ऐसे गुफा में ले गई, और फिर वहां पर जाकर के, तो उसने एक तरीके से मुझे चीट कर दिया। तो यहाँ पर जॉन केट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्यूटीफुल लेडीज है वो कभी भी आपको चीट कर सकती है। वो फैनी ब्राउन का एग्जाम्पल लेना चाह रहा था इसमें, और उसने इस पोएम को बनाया, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ला बैलाड एम सेंस मर्सी। तो इसके ये मतलब पोएम के लाइनें थी, और अब इसका हम क्वेश्चंस में करेंगे।